एक गांव में एक अमीर व्यवसायी रहता था। उसका नाम भीमसेन था। वो बहुत ही सज्जन और दयालु स्वभाव का था। वो हर जरूरतमंद की सहायता करता था। एक दिन भीमसेन किसी काम से अपनी घोड़ा गाड़ी से जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। भिखारी की हालत देखकर व्यवसायी को उस पर दया आ गई। उसने भिखारी से पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुधीर है सेठ जी। देखने से तो तुम भिखारी नहीं लगते। तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। सेठ जी, कुछ महीनों पहले मेरी नौकरी छूट गई थी और बहुत दिनों तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, जिसके कारण आज नौबत ये आ गई है कि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। भीमसेन को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। उसने उस भिखारी की सहायता करने की सोची। तुम क्या काम करते थे? मैं अपने मालिक के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। उनका सारा व्यापार मैं ही संभालता था। भीमसेन ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? सेठ जी, आप बताइए क्या काम करना है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे खेतों में गेहूं की फसल होती है। तुम्हें उसे शहर के बाजार में जाकर बेचना होगा। मैं तुम्हें बाजार जाने, वहां दुकान खोलने और रहने खाने का खर्चा दूंगा। गेहूं बेचकर तुम जो धन कमाओगे उसे हम दोनों बांट लेंगे। ये सुनकर सुधीर बहुत खुश हो गया और उसने भीमसेन से कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मुझे अपने व्यापार के लिए कुशल आदमी चाहिए था जिसे मैं अपने व्यापार से जोड़ सकूं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि तुम मेरे व्यापार के लिए उपयुक्त रहोगे। ये आपका बड़प्पन है सेठ जी कि आपने एक भिखारी पर भी दया दिखाई। बस बस सुधीर, ज्यादा तारीफ मत करो। कल हवेली पर आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। भीमसेन अपनी घोड़ा गाड़ी से चल पड़ते हैं। सुधीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये कैसा चमत्कार हो गया। वो खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी पत्नी रीना से बोला, अरे रीना, आज तो कमाल हो गया। आज भीख मांगते मांगते मुझे नौकरी मिल गई। क्या? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। सुधीर ने सारी बात विस्तार से रीना को बताई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको नौकरी मिल गई। भला हो उस व्यापारी का, आपको बिना जाने नौकरी पर रख लिया। सच में बहुत बड़े दिल के आदमी है वे। अब आप मन लगाकर काम कीजिएगा और किसी भी तरह की हेरा फेरी मत करना। आपकी पिछली नौकरी भी आपके लालच के कारण ही गई थी। ईमानदारी ही इंसान को शिखर पर पहुंचाती है। हाँ रीना, मेरे लालच के कारण हम बहुत बुरा जीवन जीने पर मजबूर हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगले दिन सुधीर भीमसेन की हवेली पर पहुंचा। कुछ देर बाद भीमसेन उससे मिलने आए। कैसे हो सुधीर? हवेली ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? गांव के सबसे बड़े आदमी की हवेली ढूंढने में भला किसी को कैसे परेशानी हो सकती है सेठ जी? सुधीर, तुम्हें एक हफ्ते बाद मैं सारी तैयारी के साथ शहर रवाना कर दूंगा। सारा काम तुम्हें समझा दिया जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेठ जी, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात है। अगर आपकी इजाजत हो तो बोलूं? बिल्कुल सुधीर, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो, क्या कहना है? मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर आपका अनाज शहर में बेचूंगा, लेकिन हमारे बंटवारे का हिसाब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है सुधीर, क्या होगा हमारे लाभ का बंटवारे का प्रतिशत? शायद आपका 90% और मेरा 10%। ये सुनकर भीमसेन ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे 90% और मेरा 10%। मैं तो अमीर हूं ही, लेकिन तुम्हारा जीवन सुधर जाए और तुम्हें ईमानदारी और कृतज्ञता का ज्ञान मिले, इसलिए तुम्हें 90% दे रहा हूं। जब तक तुम्हारा जीवन सुधर नहीं जाता तब तक यही अनुपात रहेगा। बाद में अनुपात बदल दूंगा। सुधीर ने खुशी खुशी अगले सप्ताह से काम शुरू कर दिया।
गेहूं की फसल अच्छी थी तो महीने भर में उसे अच्छी कमाई मिल गई। कुछ महीनों तक सब कुछ सही चला, लेकिन बाद में सुधीर के दिमाग में लालच आ गया। एक दिन उसने सोचा, मेहनत तो मैं करता हूँ तो भीमसेन को 10% भी क्यों दूं? सारा काम मैं करता हूँ तो सब माल भी मेरा ही होगा। उस महीने के अंत में व्यवसायी भीमसेन ने सुधीर को हवेली पर बुलवाया, जैसा कि हर महीने के अंत में होता था। सुधीर आया, तब भीमसेन ने उससे कहा, सुधीर, इस महीने का पूरा लेखा जोखा दिखाओ, देखता हूं इस महीने कितना लाभ हुआ है, फिर उस लाभ का 90% तुम्हें दे देता हूं। काम सारा मैं करता हूँ तो आपको 10% किस बात की दूं? अब से आपको लाभ का केवल 1% ही दूंगा। ये सुनकर व्यवसायी भीमसेन समझ गया कि सुधीर के मन में लालच आ चुका है। उसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भीमसेन ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तो मैंने जो मकान तुम्हें रहने के लिए दिया उसका खर्चा मुझे दे दो। बाजार में बैठने के लिए जो दुकान दिया उसका किराया दे दो। गांव से शहर के बाजार तक जाने के लिए जो ट्रक भेजता रहा और अब तक मैंने तुम्हें जो खिलाया पहनाया उसका हिसाब दे दो, और बाकी पूरी कमाई तुम रख लो। सुधीर ने तुरंत हिसाब किया और ये देखकर दंग रह गया कि उसे जितना लाभ हुआ था उससे ज्यादा तो उसे व्यवसायी को लौटाना पड़ेगा। उसने तुरंत भीमसेन से माफी मांगी, लेकिन व्यवसायी भीमसेन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। सुधीर फिर से भिखारी बन गया। सुधीर के इस कृत्य को देखकर पत्नी रीना बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि ईमानदारी ही सफलता का आधार है, लेकिन आपकी लालची प्रवृत्ति हमेशा आपके विवेक पर हावी हो जाती है। आज फिर इसी लालच के कारण हम भिखारी हो गए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। भगवान ने हमें जीवन दिया, हुनर दिया, आंख, कान, नाक, बुद्धि सब कुछ दिया, लेकिन हम इंसान इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया है। हमें कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। दीनानाथपुर नामक गांव में अर्चना नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही पैसे वाली और घमंडी थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रोहित। रोहित बहुत ही अच्छा और सच्चे दिल का इंसान था। एक बार रोहित घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसको एक मीठी आवाज सुनाई देती है जो बगल के एक मंदिर से आ रही होती है। जब रोहित मंदिर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक लड़की मंदिर में आरती कर रही होती है। आरती खत्म होने के बाद रोहित उस लड़की के पास जाता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मृदुला है। मैं इस मंदिर के पुजारी की बेटी हूँ। मृदुला दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखने के बाद रोहित उसे अपना दिल दे बैठता है और उस दिन के बाद से वो हर दिन मृदुला की मीठी आवाज सुनने के लिए मंदिर आ जाया करता है। गाना गाने के साथ साथ मृदुला दिल की भी बहुत ही अच्छी थी। वो रोज शाम को बूढ़े बेसहारों के लिए ढेर सारा खाना अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाया करती थी। ये सब देखकर रोहित बहुत प्रभावित हो जाता है। एक दिन रोहित उसे अपने दिल की बात कह देता है। मृदुला, तुम्हारी आवाज मीठी तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। तुम रोज इन बुढ़े बेसहारों को खाना खिलाकर बहुत ही अच्छा काम करती हो। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ आप और कहाँ मैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब आपके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि मैं एक गरीब पुजारी की बेटी हूँ, तो क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे? तुम इस बात की चिंता मत करो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में माँ के सामने ले जाऊंगा ना, तो मेरी माँ तुम्हें स्वीकार कर ही लेगी। उसके बाद रोहित घर वालों से बिना बताए मंदिर में मृदुला से शादी रचा लेता है। फिर मृदुला को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर जब अर्चना ये सब देखती है तो वो गुस्से में लाल हो जाती है। रोहित,
ये लड़की कौन है? तुमने बिना मुझे बताए इससे शादी की भी तो कैसे? फिर रोहित सब कुछ अपनी माँ को बताता है। माँ, अगर मैं आपको इस लड़की के बारे में बताकर शादी करता तो शायद आप इसके लिए राजी नहीं होती। मृदुला बहुत ही अच्छी लड़की है माँ, ये आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। रोहित की बातें सुनकर अर्चना को मृदुला पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने बेटे के सामने उसको कुछ भी नहीं बोल पाती और मुस्कुरा कर रह जाती है। शादी के बाद रोहित मृदुला से और ज्यादा प्यार करने लगा था। एक दिन मृदुला रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी वहाँ रोहित आ जाता है। मृदुला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाई हैं आप मेरे लिए? पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। मृदुला अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रोहित उसके सामने एक डिब्बे में बहुत ही सुंदर अंगूठी रख देता है। ये तो बहुत ही सुंदर अंगूठी है। फिर रोहित उस अंगूठी को मृदुला की उंगली में पहना देता है। ये सब देखकर अर्चना मन ही मन जल भुन जाती है। रोहित के जाने के बाद वो मृदुला के पास जाती है। अच्छा, तो तुमने इसलिए मेरे बेटे से शादी की है जिससे कि तुम्हें महंगे महंगे कपड़े, गहने और तोहफे मिल सकें। तुम एक गरीब लड़की हो, मेरे बेटे को पैसे की वजह से फंसाकर शादी कर ली, नहीं तो तुम्हारे नसीब में ये सब कहाँ होता। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, मुझे सब पता है कैसे तुम जैसी गरीब लड़कियाँ पैसे के लिए भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। अर्चना की बातें सुनकर मृदुला बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन के बाद मृदुला की ननद सुमन उसके घर आती है। जब सुमन को पता चलता है कि मृदुला एक गरीब पुजारी की बेटी है, तो वो गुस्से में लाल हो जाती है। रोहित, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली जो इस पुजारी की बेटी को घर में उठा लाए? जानती हो ना, तुम्हारी इस गलती की वजह से पास पड़ोस और रिश्तेदार हमारा कितना नाम खराब कर रहे हैं। दीदी, एक बात कहूँ, मृदुला की तरह सच्चे दिल की लड़की आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे तो ऐसे ही लड़की की तलाश थी। रोहित की बातें सुनकर सुमन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और मृदुला को रोहित की नजर में नीचा दिखाने की वो कोशिश करने लगती है। एक दिन मृदुला खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुमन आकर चुपचाप से उसके खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। मृदुला सुमन की हरकतें छुप कर देख रही थी, मगर वो सुमन को कुछ भी नहीं कहती। फिर सुमन के किचन से निकलने के बाद मृदुला जल्दी से जाकर सब्जी की सतह पर आई हुई मिर्ची को निकालकर उसमें दही मिला देती है, जिससे खाने का तीखापन बहुत कम हो जाता है। फिर खाने का समय होता है। मृदुला सबको खाना परोसती है। मृदुला, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दिया है। ऐसा क्या डाल दिया है खाने में जो इसका स्वाद दोगुना बढ़ गया है? जी, आज गलती से मुझसे खाने में ज्यादा मिर्च पड़ गई थी। उसका तीखापन कम करने के लिए मैंने उसमें दही डाल दी है। लगता है उसी की वजह से खाना और भी स्वादिष्ट बन गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। रोहित की बातें सुनकर सुमन गुस्से की मारी बौखला जाती है। मृदुला, आज मेरे दामाद अजय घर पर आने वाले हैं, खाने में कुछ अच्छा बनाना। माँ जी, मगर सब्जियाँ तो खत्म हो गई हैं। क्या? पहले बताने को नहीं हुआ? जल्दी से बाजार जाओ और सारी सब्जियाँ खरीद कर ले आओ, देर मत लगाना, समझी? मृदुला सब्जी के लिए बाजार चली जाती है। जब वो सब्जी खरीद रही होती है, तभी किसी आदमी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी के सर से बहुत खून निकलने लगता है, जिससे बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर उसको देखने लगते हैं। अरे, ये आदमी दर्द से करा रहा है और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। इनको अस्पताल लेकर जाना चाहिए। फिर जल्दी से मृदुला उस आदमी को अपने कंधे का सहारा देकर उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल लेकर जाती है। उस आदमी को अस्पताल पहुंचाने के बाद वो फिर सब्जियां लेकर अपने घर वापस जाती है। जैसे ही मृदुला घर में जाती है, अर्चना मृदुला को देखकर चिल्लाने लगती है। अरे, कहाँ मर गई थी? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? जब तुम्हें पता था कि आज मेरे दामाद जी घर आने वाले हैं, तो सब्जी लेने में इतनी देर लगा दी जिससे तुम्हें खाना न बनाना पड़े। मेरे दामाद जी के आने का समय हो गया है, अब वो आने के बाद नाश्ता क्या करेंगे? करम चली कहीं की, एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती। तभी सुमन के पास एक फोन आता है। फोन पर बात करने के बाद सुमन जोर जोर से रोने लगती है। माँ, अभी मेरे घर से फोन आया था, वो कह रहे थे कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही अर्चना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वो सुमन को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है।
अर्चना और सुमन को अस्पताल जाता देख मृदुला से रहा नहीं जाता। जैसे ही सुमन अस्पताल में पहुंचती है, वो डॉक्टर से अजय के बारे में पूछने लगती है। तभी उस डॉक्टर की नजर मृदुला पर पड़ती है। मृदुला जी, आप अभी तक यहीं पर हैं? आप घर नहीं गई अभी तक? डॉक्टर की बातें सुनकर सुमन और अर्चना डॉक्टर की तरफ देखने लग जाती हैं। आज मृदुला जी ने आपके पति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई है, वरना अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उनको कोई भी नहीं बचा पाता, क्योंकि उनके सर से बहुत सारा खून पहले से ही निकल चुका था। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमन और अर्चना शर्म की मारी सर झुका लेती हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सुमन और अर्चना दोनों हाथ जोड़कर मृदुला से माफी मांगने लग जाती हैं। मृदुला, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें अनजाने में कितना भला बुरा सुना दिया। अगर आज तुम मेरे दामाद जी को सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ भाभी, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपकी नेकी के कारण आज मेरे अजय की जिंदगी बच गई। अरे आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोग तो मुझसे बहुत बड़ी हैं। दुख के समय लोगों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य होता है। फिर अर्चना और सुमन मृदुला के गले लग जाती हैं। अजय को होश आ जाता है। अजय भी मृदुला को अस्पताल पहुंचाने के लिए आभार जताता है। उस दिन के बाद से मृदुला अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। सीख, हमें भी दूसरों का हित करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। नेकी का फल सदैव अच्छा होता है।